परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन दूसरा शमूएल 12:8 में लिखा, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां और तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप पर हुआ उसे कभी व्यर्थ ना समझें और ना ही उसे गाली दें। अगर परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया और आपने पाप कर लिया तो फिर आपने परमेश्वर के उस अनुग्रह को गाली दी है। मेरे प्रियो, बहुत पहले एक बहन ने चर्च में गवाही दी थी कि 8 साल के बाद परमेश्वर ने उसे बच्चे के साथ आशीषित किया। उस गवाही को 8 साल हो गए थे और उसके बाद फिर से उस बहन का कोई बच्चा नहीं हो रहा था। एक दिन वह प्रार्थना करवाने के लिए प्रार्थना लाइन में खड़ी थी। तब मैंने कहा कि अगर इसके लगातार बच्चे होते रहते तो उसके दिमाग में यह रहता कि शायद कुछ इत्तेफाक हो गया था कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन जब 8 साल के बाद फिर उसका दूसरा बच्चा हुआ तब उसको विश्वास हुआ कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे प्रियो, जिस दिन आप अपने ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं, वह चाहे छोटा ही क्यों ना हो, और उसे गाली नहीं देते, तो वह आपके जीवन में बढ़ता जाता है। आप एक जवान लड़की हैं और आपके पिता ने आपको चर्च में आने की अनुमति दे दी है, पर अगर आपने चर्च में आकर गलत काम किया तो आपने उस अनुग्रह को गाली दी है। जब आप अपने ऊपर अनुग्रह को गाली देते हैं तो परमेश्वर इस बात से नफरत करता है। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद को हर तरफ से आशीषित किया। परमेश्वर ने उसे पत्नियां दी, राज्य दिया, लेकिन उसने फिर भी इत्ती हुरिया की पत्नी के साथ पाप करके और हित्ती उरिया को मरवाकर उसकी पत्नी को अपना कर लिया। दाऊद ने अपने ऊपर हुए इस अनुग्रह को गाली दी। फिर परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि तू दुखों में से होकर निकलेगा। याद रखें, चाहे परमेश्वर ने आपको छोटा अनुग्रह ही क्यों ना दिया हो, उसका आदर करें। अगर परमेश्वर ने आपको एक गवाही दी है तो आपको अपनी पहली गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका आनंद उठाना है, जाने कि जो अनुग्रह आपको मिला है उसको बढ़ाना है और उसको बनाकर रखना है। मेरे प्रिय, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है उसे खराब नहीं करना, जानी आपने अपने अनुग्रह को गाली नहीं देनी है। थोड़े में वफादार रहकर आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पाप करके, व्यभिचार करके उस अनुग्रह को खोना नहीं है, अपनी पवित्रताई को बनाकर रखना है। फिर जब अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ेगा तो परमेश्वर आपके लिए देशों के नियम तक बदल देगा। फिर आपके जीवन में ऐसी आशीषें आएंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज के वचन पर मनन करें और परमेश्वर के वचन पर चलें। गॉड ब्लेस यू।